थलपथी विजय, जो तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सितारों में से एक हैं, ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है। उन्होंने तमिलगा वेत्री कजगम तमिलनाडु विजय पार्टी नामक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। यह कदम उनके करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत है और तमिलनाडु की राजनीति में एक नए खिलाड़ी के रूप में उनकी उपस्थिति दर्ज कराता है। विजय ने अपनी पार्टी के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए न्याय, समानता और विकास की दिशा में काम करने का वादा किया है। विजय ने अपनी पार्टी के शुभारंभ के दौरान एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां तमिलनाडु के लोगों के हितों के खिलाफ हैं और वे राज्य की संस्कृति और पहचान को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। विजय ने कहा, तमिलनाडु के लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम अपनी संस्कृति, भाषा और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लोगों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को समझे। विजय ने अपनी पार्टी को एक ऐसा मंच बताया जो तमिलनाडु के लोगों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलगा वेत्री कजगम का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। विजय के इस कदम ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनकी पार्टी को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह है, खासकर युवाओं में। विजय के प्रशंसकों का मानना है कि वे राजनीति में भी उसी तरह सफल होंगे जिस तरह उन्होंने सिनेमा में कामयाबी हासिल की है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है और इसमें सफल होने के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं है। भाजपा ने विजय के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि विजय को राजनीति की समझ नहीं है और वे सिर्फ लोकप्रियता के बल पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लोगों के हित में काम करने का दावा करने वाली पार्टियों को पहले राज्य के विकास के लिए किए गए कामों को देखना चाहिए। विजय ने अपनी पार्टी के गठन के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के किसानों और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। विजय ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने का भी वादा किया है। तमिलगा वेत्री कजगम के गठन के बाद से ही विजय की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विजय ने अपनी पार्टी को एक ऐसे समय में लॉन्च किया है जब तमिलनाडु की राजनीति में एक नए नेता की जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि विजय की लोकप्रियता और जनता के साथ उनके जुड़ाव को देखते हुए उनकी पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि विजय को राजनीति में सफल होने के लिए एक मजबूत टीम और स्पष्ट नीतियों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकप्रियता के बल पर राजनीति में सफलता हासिल करना मुश्किल है। विजय को अपनी पार्टी को एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित करने और लोगों के बीच अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने की जरूरत है। विजय ने अपनी पार्टी के शुभारंभ के दौरान यह भी कहा कि वे तमिलनाडु के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। विजय ने यह भी कहा कि वे तमिलनाडु के लोगों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे। तमिलगा वेत्री कजगम के गठन के बाद से ही विजय की राजनीतिक यात्रा शुरू हो चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे तमिलनाडु की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव ला पाते हैं और क्या वे अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। विजय के प्रशंसकों को उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। विजय को अपनी पार्टी को एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित करने और लोगों के बीच अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने की जरूरत है। अगर विजय अपनी पार्टी को सही दिशा में ले जाते हैं और लोगों के बीच अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हैं, तो वे तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होगी। विजय की राजनीतिक यात्रा अब भी शुरुआती दौर में है, लेकिन उनके प्रशंसकों को उन पर पूरा भरोसा है कि वे तमिलनाडु के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे।